एक दलित को शिवलिंग पर जल चढ़ाने की बात पर पीटा गया। मामला उत्तर प्रदेश की बाराबंकी का है। जी हां दोस्तों, एक दलित युवक जिसका नाम शैलेंद्र बताया जा रहा है, उसे सिर्फ इतनी सी बात से पीटा गया है। आज के समय में भी दलितों के साथ इस कदर मंदिरों में भेदभाव किया जा रहा है। पीड़ित युवक कराहते हुए अस्पताल में लेटे हुए अपनी आपबीती बताता है और कहता है, मैं लोधेश्वर मंदिर में पूजा करने गया था। मंदिर में अखिल तिवारी, शुभम तिवारी और आदित्य तिवारी ने मुझे पूजा करने से मना कर दिया। कहा, तुम दलित हो, तुमको पूजा करने का अधिकार नहीं, तुम्हारी बिरादरी के लोग पूजा नहीं कर सकते। मंदिर में रखे लोटे और पास में टंगे घंटे से सिर पर वार, लात घूसों से पीटा। शोर सुनकर पहुंचे लोगों ने मुझे बचाया। यह आप बीती दलित युवक की है। दोस्तों, दलित युवक मंदिर पहुंचता है। यह मंदिर बाराबंकी का लोधेश्वर महादेव मंदिर बताया जा रहा है। युवक का नाम शैलेंद्र है और वो मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। इस बात पर उसकी पिटाई की जाती है। 3 आरोपियों का नाम सामने आ रहा है। पहला आरोपी आदित्य तिवारी, दूसरा आरोपी शुभम तिवारी और तीसरा अखिल तिवारी बताया जा रहा है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक युवक को मारा जा रहा है। यहाँ पर मंदिर के पुजारी भी युवक के सर पर और शरीर पर वार करते हुए देखे जा रहे हैं। युवक की हालत गंभीर है और युवक कराते हुए अपनी बात बता रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे पक्ष का भी इस पर बयान सामने आया है। इस केस में जो आरोपी बनाए गए हैं, उनका ये कहना है कि शैलेंद्र, जो कि दलित युवक है, वो मंदिर में आता है और हमारी बहू पर कमेंट करता है, जिस वजह से हमारी उससे कहासुनी होती है और फिर बात मारपीट तक जाती है। इस तरीके की बात सामने आ रही है। पुलिस के पास दोनों पक्षों ने ही एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक मामले में सिर्फ जांच की बात कहकर इसे टाला जा रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद यूपी कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है, भाजपा सरकार में दलितों के खिलाफ चरम पर अपराध। बाराबंकी के लोधेश्वर मंदिर में एक दलित युवक ने पूजा करने की हिम्मत क्या कर ली। धर्म के कथित ठेकेदारों ने लोटे और घंटे से पीट पीट कर उसे लहूलुहान कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपके राज्य में दलितों को भगवान की आराधना करने की आजादी क्यों नहीं है? इस राम राज्य की बात करते हैं आप। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद लिखते हैं, पुष्पेंद्र सरोज लिखते हैं, दलित को मंदिर में जाने से रोका, लोटे घंटे से पीटा। बाराबंकी में पीड़ित बोला, पुजारी ने कहा तुम लोग पूजा नहीं कर सकते। क्या यही है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश? विपक्ष इस मसले पर सवाल कर रहा है और विपक्ष इस पर सवाल पूछ रहा है, लेकिन अभी तक सत्ता पक्ष की तरफ से इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन सोचिए दोस्तों, साल 2025 21st सेंचुरी में हम लोग रह रहे हैं, भारत को विश्वगुरु बनाने चले हैं और आज भी हम मंदिर, मस्जिद, धर्म, जाति से ऊपर नहीं उठ पाए हैं और सिर्फ इन्हीं में उलझे हुए रह गए हैं। जिन मुद्दों पर जनता की आवाज उठनी चाहिए, जनता को ध्यान देना चाहिए और सरकार से सवाल पूछने चाहिए, उन मुद्दों को किनारे रखकर जनता किस चीज पर उलझी है? सिर्फ इस चीज पर कि मंदिर में कौन जल चढ़ाएगा और कौन नहीं। यह अधिकार किसको किसने दिया है? क्या जो कुछ धर्म के ठेकेदार हैं, वो इस कदर उनके ऊपर यह मानसिकता हावी है कि आज के समय में भी दलितों के साथ भेदभाव किया जाएगा? और अगर उनके ऊपर ये सोच हावी है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए और सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो राज्य में ना हो। भाजपा सरकार में इससे पहले भी तमाम जो ब्राह्मणों से जुड़ी ऐसी घटनाएं हैं वो सामने आ चुकी हैं। हाल फिलहाल की बात करें तो इटावा में कथावाचक वाला कांड भी आपको याद होगा, जहां पर यादव कथावाचक को सिर्फ इस वजह से पीटा गया क्योंकि उसने भागवत कथा कहने वो एक ब्राह्मण बहुल्य गांव में पहुंचा था। वहां पर भी तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे और इस कहानी को एक एंगल में छेड़छाड़ जैसी घटना का भी रूप देने की कोशिश की गई थी और तब भी विपक्ष ने इस पर आवाज उठाया था और तब इस पूरे मसले को विपक्ष से जोड़ करके सत्ता पक्ष राजनीति कर रहे थे और विपक्ष पर आरोप लगा रहे थे। बल्कि यहां पर होना यह चाहिए था कि इस मसले को सुलझाकर जो भी पीड़ित हो और जो भी आरोपी हो, उनके साथ आरोपी के साथ एक्शन और पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। अब ऐसा ही एक और केस बाराबंकी से सामने आया है, जहां पर दलित युवक के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है। वो भी सावन के महीने में, जब सावन का पहला दिन था और वो युवक शिवलिंग पर जल चढ़ाने पहुंचा था।
तब धर्म के कुछ ठेकेदारों ने उसके साथ मारपीट की। फिलहाल युवक अस्पताल में भर्ती है, उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों पक्षों की जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली है और कह रही है कि वो जल्द से जल्द एक्शन लेगी और जो भी आरोपी होगा उसे सजा दिलाएगी। फिलहाल इस घटना को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट में बताइए और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।